हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। हम लोग अब आरआरबी जितना रेलवे का जो एग्ज़ाम लेने वाला है, टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया या एनटीपीसी हो गया, तो उसके लिए सभी में तो साइंस के प्रश्न रहेंगे ही, मैथ्स के प्रश्न रहेंगे ही, रीजनिंग के रहेंगे, तो ये सभी आप लोगों को करा दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल जो पूछा गया जो प्रश्न है, जो आरआरबी के द्वारा जो पूछा गया है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उस पर हम लोग साइंस के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है? शक्ति मतलब पावर को बोला जा रहा है कि पावर का कौन सा यूनिट नहीं है। जूल, जूल पर सेकेंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति, वाट। देखिए, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोला जाता है, किलोवाट घंटा ये नहीं है पावर का, अश्वशक्ति पावर का है, वाट भी पावर का है। तो जो इसमें से पूछा गया कौन नहीं है, तो ये जो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है? उसमें ऊर्जा, ठीक है, हीट एनर्जी। तो किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड या जूल। तो क्या किलोवाट, ये तो हो जाएगा पावर का, कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी होगा एनर्जी का होता है, वाट सेकेंड भी हो गया और जूल भी, ये सब एनर्जी। लेकिन इसमें बोला है कौन नहीं है, तो किलोवाट नहीं है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर, विभवांतर जो हम लोग क्या बोले उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जानते हैं इसका यूनिट, इसमें तो कोई ये नहीं है, इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। ये आंसर सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता, जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओ सॉरी दोस्तों, ये प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओम मीटर। तो इस पर जो प्रतिरोधकता, डेट इज फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हम लोग ये रो का वैल्यू अगर रो निकालने चाहेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर इंटू ए बाई एल। ए जो होगा वो एरिया हो गया, आर रेजिस्टेंस हो गया, एल लेंथ हो गया। तो ये एरिया का रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम हो गया। ये हो गया एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ का हो गया मीटर। तो ये मीटर और मीटर का एक पावर कट गया तो हो गया क्या? ओम मीटर। तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा, दैट इज ओम मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो वोल्ट एम्पियर किसका होता है दोस्तों? आई इज इक्वल टू क्या होता है? भी इज इक्वल टू, एक मिनट देखते हैं दोस्तों, भी इज इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ, भी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर इज इक्वल टू भी बाई आई। अब भी का यूनिट क्या होगा? भी का यूनिट वोल्ट होता है और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो ये किसका हो जाएगा? रेजिस्टेंस का हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक अभी हम लोग देखें ओम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आर इज इक्वल टू भी बाई आई। आवर्धन का इकाई क्या है? आवर्धन, मैग्निफिकेशन, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो यूनिट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का यूनिट तो हम लोग तो जानते ही ये वाट होता है। तो वाट होगा, इसमें से कौन नहीं होगा? न्यूटन तो हो गया, फोर्स का कैलोरी हो गया, एनर्जी का जूल भी हो गया उसका, तो ये हो गया वाट हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। लेंस, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो पावर का जो होता है एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? पावर का एसआई यूनिट हम लोग मेजर करते हैं डायोप्टर में, डी से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी एफ का एसआई यूनिट क्या होगा? हम लोग दोस्तों मीटर में ही यूज करते हैं, मीटर हो जाएगा। एसआई यूनिट तो मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट, हम लोग क्या यूज करते हैं? घर में देखें किलोवाट आवर लिखते हैं। जो इलेक्ट्रिकल जो वैल्यू जो आता है जो घर में जो दैट इज किलोवाट आवर में ही यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? अभी हम लोग देखे थे, निकाले थे दोस्तों। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए किए थे, तो हम लोग को रो का वैल्यू निकालना था, तो रो इज इक्वल टू हम लोग क्या लाए थे, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। तो इसका यूनिट क्या, ये तो एरिया है, ये मीटर है, तो एक इसका यूनिट एक कट जाएगा तो इसके पास मीटर बचेगा, दैट इज ओम मीटर हम लोगों का जो होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, देखिए कैलोरी नहीं है, एसआई यूनिट ये नहीं है, ठीक है, सीजीएस यूनिट है। एम्पियर करंट का हो जाएगा, न्यूटन फोर्स का हो जाएगा, ओम रेजिस्टेंस का हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, लंबाई का एसआई यूनिट। ये तो बहुत आसान है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसआई यूनिट। त्वरण, त्वरण किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन कब बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, टाइम के साथ अगर उसका वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन या त्वरण। तो एक्सीलरेशन अभी हम लोग क्या बोले, ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी का चेंज होगा टाइम के साथ, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो सेकेंड और सेकेंड मिलके क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग को जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, विद्युत प्रतिरोध मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध मतलब ये हो गया, रेजिस्टेंस को बोला जा रहा है विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, हम लोग अभी देखे। रेडियोधर्मिता के एसआई मात्रक, रेडियोधर्मिता के एसआई मात्रक क्या का इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है? तो ये बैक्यूरेल, ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने ही इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने ही इसका खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, भार का एसआई इकाई क्या है? भार, वेट, ठीक है। तो वेट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, भार का एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास को हम लोग kg में लिखते हैं, और ग्रेविटेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन, ठीक है, यही बनता है न्यूटन, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो ये न्यूटन, बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, इसका ही एसआई मात्रक होता है कैंडेला। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग, संवेग को बोलेंगे क्या, मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम इसको P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, P, ठीक है, दैट इज मोमेंटम P। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, mv। मास का यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे, kg हो जाएगा, और वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जो हम लोग को मिलेगा क्या, kg मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश, ये तो बहुत आसान है, ये कूलम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष मतलब किसका इकाई, क्या चीज़ को मेजर किया जाता है? तो इसमें हम लोग जानते हैं डिस्टेंस को ही मेजर किया जाता है, और 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। आगे देखते हैं 23 नंबर, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है? तो ये दूरी मेजरमेंट के लिए किया जाता है, दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये छोटा दूरी के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा दूरी के लिए मेजर किया जाता है, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर जो मेजर किया जाता है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इसके लिए मेजर किया जाता है। और 1 लाइट ईयर का भी वैल्यू हम लोग बताए थे 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर जो यहाँ दिया हुआ, ठीक है। और दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई जो होता है, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई जो हम लोग पारसेक यूज करते हैं,
और एक पार्सेक का जो वैल्यू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब समझ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15। अब समझ रहिए एक पार्सेक, इसका यूनिट अब देखिए 3.26 प्रकाश। तो जब 3.26 प्रकाश वर्ष को इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फाइनली ये इतना मीटर हम लोगों का आ जाएगा वैल्यू। मतलब अगर देखें तो एक पार्सेक का वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट तो ओम होता है। आगे देखते हैं किस भौतिक इकाई का मात्रक ओम है। ओम का तो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। 26 नंबर, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा कार्य का इकाई नहीं होगा। अब देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो जो फोर्स लगा रहा वर्क जो हमको मिल रहा है वो फोर्स और उसका जो जिस डायरेक्शन पर लगाया है उसी डायरेक्शन पर मिल रहा है। ठीक है, दैट इज F इंटू डी कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कार्य की इकाई इस पर नहीं बोल रहा है। तो फोर्स का तो हम लोग का क्या हो जाएगा न्यूटन और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब इस न्यूटन को भी हम लोग बताए थे, क्या लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये एक मीटर बच गया तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब इसमें से हमको ढूंढना है कि कौन सा होगा, कौन सा इकाई नहीं है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर जूल। देखिए अब इसमें क्या है, अभी हम बताएं कि W इज इक्वल टू आई ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस के लिए या डिस्प्ले जिस डायरेक्शन में है उसे। तो फोर्स का तो हो गया न्यूटन, तो इसको ही हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो हमको मिल क्या गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो ओरिजिनल ये बोल रहा है कि ये आंसर होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है। अब देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है कौन नहीं है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल भी नहीं होगा, ये न्यूटन मीटर भी नहीं होगा। तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग बोलते हैं जूल। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हम लोगों को मिलेगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर, लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। लेंस की शक्ति तो ये तो डायोप्टर होता है। आगे देखते हैं, रेडियोधर्मी द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा नामक पारंपरिक इकाई में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये क्यूरी। ठीक है, ये क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई को मापा जाता है क्यूरी से। ठीक है, मैडम क्यूरी इसका खोज की थी, इसलिए इसका हो गया क्यूरी। क्या क्यूरी से ही बोला जाता है कि क्यूरी के पारंपरिक इकाई से ही मापा जाता है। उद्योग का शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉर्स पावर होता है इसका एसआई यूनिट। आगे देखते हैं 30 नंबर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई क्या है, पावर, वाट। ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ये किया जाता है डेसिबल का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की माप का यूनिट क्या है, ये डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के पदों के अनुसार मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ये हो जाएगा डेसिबल से ही। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि इतना से ज़्यादा होगा या कम होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। एसआई मात्रक में प्रतिबल का मात्रक क्या है, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दैट इज स्ट्रेस इज फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई ए, और फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इसका एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर देखते हैं, 35 में और मिलाना है ऑप्शन। चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका तो यूनिट टेस्ला ही होता है। सेल्फ इंडक्शन का यूनिट हेनरी होगा, और चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर। मतलब इसका ऊपर नीचे इस पर हो गया
और ये वाला तो करेक्ट है। तो इस पर हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का एसआई यूनिट मात्रक क्या है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि हम लोग किसी के कंपेयर करके करते हैं, तो दोनों का अपवर्तनांक का यूनिट सेम हो जाता है, जिससे इसका कोई यूनिट नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसको हम लोग मापेंगे? ऊर्जा को मापेंगे। ये वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड होता है, ये न्यूटन होता है, ये पावर का होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो जूल ए ऑप्शन सही ही हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसका यूनिट बोल रहा है कि ऊर्जा की इकाई के समान है ऊर्जा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वर्क का हो जाएगा। तो वर्क का भी होता है क्या? और ऊर्जा एनर्जी का भी, दोनों का यूनिट क्या होता है? हम लोग जूल में ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर, शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति का इकाई को हम लोग वाट कहते हैं। 40 नंबर देखते हैं, निम्न में से इसमें किसकी कोई इकाई नहीं है? रिलेटिव डेंसिटी का कोई इकाई नहीं होता है, कंपेयर करके निकालेंगे तो दोनों का यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड आवेश का होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अब हम लोग को क्यू चार्ज, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू टी, आई इंटू टी होता है। करंट का यूनिट हो गया एम्पियर और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड जो हो गया हम लोग का, एम्पियर सेकेंड हो गया आवेश का यूनिट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन माप के लिए, कंटेनरी के बैरल के लिए व्यक्त करने के लिए। सी हो जाएगा, आयतन के माप के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट को हम लोग ओम से मेजर करते हैं। दबाव के एसआई इकाई क्या है? दबाव, दैट इज प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। 46 नंबर देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या होता है? कौन सा होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। इससे ही हम लोग इसको यूज करते हैं। बल का एसआई इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? फोर्स का पूछ रहा है कि क्या होता है? तो F इजिकल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी देखिए, मास को हम लोग क्या लिखते हैं? kg, और एक्सीलरेशन इज मीटर, सॉरी फिर से बता दे रहे हैं। तो F इजिकल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, ma। मास को kg और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन गया? ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। आगे देखते हैं, बल का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट न्यूटन होगा। आगे पूछ रहे, निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए, फ्रीक्वेंसी का तो हर्ज होता है, ये तो सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, यही आप लोगों का गलत होगा। ठीक है, इसका यूनिट होता है वेबर, होता है वेबर। ठीक है, और यहाँ दे दिया मैग्नेटिक फ्लक्स का बोल रहा है टेस्ला। प्रेशर का पास्कल से किया जाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेन में। ठीक है, ये तो हम लोगों का बी ऑप्शन वो नहीं होगा उसका यूनिट। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या से मेजर करते हैं? ये होता है मीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट, ये तो आप लोग जान रहे हैं, ये होता है वोल्ट हो गया। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को अभी हम लोग देखे किससे मेजर करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। एसआई यूनिट वाट, ऐसे नहीं कि किलो वाट कर दे।
जी का मान एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। जी का मान की एसआई इकाई वही है जो इसमें से मतलब कौन सा सेम होता है, तो ये त्वरण का होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू जी भी लिखा जाता है। जी हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे तो हम लोग वो ग्रेविटी वाला जी वाला वैल्यू को फिर रखते हैं। ठीक है, या फिर एकदम ग्राउंड नीचे जब भेजेंगे तब, तो यही वाला जी और ए सेम हो जाता है एक्सीलरेशन। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका यूनिट होता है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का होता है। देखिए क्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है ब्रह्मांड का, तो अगर इसका यूनिट ये m1 मास है, ये m2 मास है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम उस फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 और m2 मास हो गया, जी जिसको ही हम लोग बोल रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ये आर हो गया। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज स्मॉल आर, दो मास के बीच का डिस्टेंस। एफ तो जान रहे हैं आप लोग फोर्स होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका यूनिट होगा। जब आप इसको सॉल्व करके लाइएगा इसका यूनिट, तो फाइनली हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, अभी हम लोग देखे थे। रेसिस्टिविटी रो, आर इज इक्वल टू जो यहाँ भी करके दिखाया गया है। आगे देखते हैं 57 नंबर, भार का एसआई यूनिट क्या होगा? ये तो बल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 58 नंबर, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल को हम लोग क्या चीज़ है? मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? मतलब कौन दो फिजिकल क्वांटिटी दोनों का यूनिट जो होगा वो सेम होगा? तो इसमें तो दो दिख रहा है, एक बल और उत्प्रेक्ष बल, बल और भार। ठीक है, अब देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? अभी हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, दैट इज डी बाई डी टी। तो वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का हो गया सेकेंड, तो सेकेंड और सेकेंड मिलकर हो गया मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एसआई जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही तो हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक है, जो पावर का यूनिट होता है, तो डी ऑप्शन पर से यही हो जाएगा। ये वाट को ही हम लोग जूल पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन के मापन किसका है? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स का होता है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। आगे देखते हैं 63 नंबर का, एसआई इकाई न्यूटन है। किसका एसआई इकाई न्यूटन है? वजन का कहे, वेट का कहे, या फिर फोर्स का कहे? विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या? विद्युत धारा, इतना आसान क्वेश्चन को दिया, तो एम्पियर, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। खाली स्थान एसआई इकाई एम्पियर है। किसका एसआई इकाई एम्पियर है? विद्युत धारा का। ठीक है, करंट का। एसआई इकाई वोल्ट है। किसका वोल्ट है? वोल्ट किसका यूनिट होता है? अभी हम लोग देखे थे, विभवांतर का या विभव का है। ठीक है, उसका भी दोनों का सेम ही यूनिट होता है, विभव विभवांतर। कूलम किसका होगा? कूलम किसका इकाई है? किसका इकाई? विद्युत आवेश का, दैट इज क्यू से, जिसको अभी हम रिप्रेजेंट किया आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू चार्ज का। त्वरण का इकाई क्या है? दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सी हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? तापमान मतलब टेम्परेचर को क्या चीज़ से मेजर करते हैं हम लोग? अगर देखेंगे तो ऐसा यूनिट हम लोग केल्विन से ही मेजर करते हैं। इसे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट जो यूज करेंगे वो केल्विन से ही यूज किया जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो प्रेशर का होता है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज प्रेशर का होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर, भार का एसआई इकाई वही है जो किसका इकाई है? तो भार का एसआई इकाई वही होगा जो फोर्स का होगा। फोर्स और वेट अभी तो हम लोग देखे थे कि दोनों का सेम यूनिट होता है। दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि मतलब रिलेटिव फिजिकल। ठीक है, किसका नहीं है बोल रहा है? तो ये टाइम का नहीं होगा।
निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता? किसका नहीं होता है? हम लोग जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होते? किसका सेम नहीं होता है? तो अगर देखिएगा, निकालिएगा अगर यूनिट, तो फोर्स और प्रेशर का सेम नहीं होता। वर्क और एनर्जी का दोनों का जूल हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का निकालिएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा? दोनों का मीटर पर सेकंड में, सॉरी मीटर में हो जाएगा। और चाल और वेग का निकालेगा तो वो मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। तो हम लोगों का यही जो होगा, ये बल और दाब का ही जो है, ये दोनों का डिफरेंस होगा यूनिट। देखिए, बल का यूनिट क्या होगा? न्यूटन में हम लोग लिखते हैं, और प्रेशर को क्या करते हैं? प्रेशर का यूनिट दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंट हो जा रहा। ओम मीटर का इकाई क्या है? ओम मीटर का इकाई क्या होगा? प्रतिरोधकता। ठीक है, जो अभी हम लोग देखे थे रेसिस्टिविटी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। मंदता के अंतर्राष्ट्र। अब मंदता लिख दिया है तो इसमें आदमी को डाउट हो रहा, मंदता आखिर क्या? अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे एक्सीलरेशन या त्वरण। ठीक है, तो ई जो होगा दैट इज डी ऑप्शन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है? किसका सेम होगा? देखिए, फोर्स और डिस्टेंस आप लोग लगता है सेम होगा। संवेग और बल, इसमें से बताइए कौन सा समान होगा? कि लोग किसका किसका ये सेम होगा? तो अगर देखिएगा तो फोर्स और एसआई, ये तो दोनों का अलग हो जा रहा है। फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, तो दोनों तो अलग अलग हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि संवेग P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अगर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता तो हो सकता था, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब तीसरा हो जाएगा प्रेशर। फोर्स का होता है क्या? न्यूटन होता है, और प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये न्यूटन, ये सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम लोग लिखते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। इसको अगर हम लोग पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी नहीं हो रहा। अब देखिए, कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी यूनिट जूल और ये वर्क का भी यूनिट जूल, तो डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। 1 पास्कल कितना के बराबर होगा? तो इसका होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर का जो यूनिट होता है। 79 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। ठीक है, तो वाट किसका हो जाएगा? वाट को हम लोग जो यहाँ पर मिलान करने बोला, वाट को ही हम लोग क्या बताए थे अभी? वाट को ही बोले थे हम लोग क्या? जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को ही वाट। तो ये पहला का पहला, ये देखिए, ये न्यूटन मीटर को ही हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूटन मीटर अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसी को बोलेंगे जूल। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला पार्ट में न्यूटन मीटर लिखा, नीचे में नैनोमीटर लिख दिया, दैट इज सेकेंड होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, ये सेकेंड होना चाहिए। अब किलोवाट ये हो जाएगा, इसका ये तो सही हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6, ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये गलत होगा। इसके लिए होगा किलोवाट को हम लोग 1000 वाट में लिख सकते हैं। ठीक है, और किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 का पावर 6 होगा, और 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट ही सही है। तो हम लोग का ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक दैट इज एम्पियर होता है। तरंग धैर्य का एसआई मात्रक, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक दैट इज मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग मोल यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रा, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, ए ऑप्शन सही होगा, किलोवाट आवर। मात्रा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है?
सॉरी जूल ने कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। देखिए आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, क्यू दैट इज चार्ज और टाइम हो गया सेकेंड, तो इसको ही हम लोग क्या लिखते हैं, कूलम बाई टाइम का हो गया सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, ये हो गया करंट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तरंग वेग का एसआई यूनिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण को किससे हम लोग मापेंगे, उसके लिए है क्या, डेसिबल से ही मेजर किया जाता है कि इतना रात में इतना ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन, या दिन में इतना ज़्यादा होगा तो नॉइज़ पॉल्यूशन का कुछ ये बताते हैं। ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल से करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोग किए जो एसआई यूनिट का है रिलेटेड ये प्रश्न किए, नेक्स्ट हम लोग फिर उससे आगे और करेंगे, और डेली हम लोगों का ये एक एक चलता जाएगा। तो इससे दोस्तों आप लोगों को याद हो जाएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। आरआरबी और जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी में तो साइंस का क्वेश्चन रहता ही है, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। लेकिन आप लोगों को क्लास ये मैथ का भी मैं पूरा का पूरा कराऊँगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।